गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसके साथ साथ आपको बता दूं, जब वीडियो देखें तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक मैसेज पहुंचे, आप वीडियो देख सकें, तो आप यहाँ घर पे रह के भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, हम बिना टाइम गंवाएं हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। लेसन भौतिक विज्ञान कक्षा 10 का लेसन पहला, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रकाश। वास्तव में प्रकाश है क्या, तो इसके बारे में देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, स्रोत है, जो हमारे क्या है, हमारे नेत्रों को संवेदित करता है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो इतनी बात समझ में, कहने का मतलब यहाँ पे है, प्रकाश एक प्रकार का स्रोत है जो हमारे नेत्रों को संवेदित करता है, जिसकी सहायता से हम क्या है, वस्तुओं को देखते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो अब देखिए ये प्रकाश जो है, इसकी खोज किसने की है वो देख लेते हैं। प्रकाश की खोज, प्रकाश की खोज रोमन रेज ने की। इतनी बात समझ में, प्रकाश की खोज किसने की, रोमन रेज ने की है। अब हम प्रकाश के बारे में आगे कुछ पढ़ते हैं। देखिए प्रकाश का कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं, प्रकाश के जो हैं कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं। तो देखिए प्रकाश के कुछ प्राकृतिक स्रोत क्या हैं वो लिखते हैं। तो यहां पे लिखते हैं प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य है या नहीं, ये है तारे हैं आदि। इसी प्रकार के क्या है ये जो मानव निर्मित द्वारा, जिसे प्रकाश स्वयं से उत्पन्न होता है, कह रहा है स्वयं से उत्पन्न होता है, ये क्या आते हैं, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य, तारे आदि इसी प्रकार के होते हैं। तो और कुछ इसमें से होते हैं मानव निर्मित भी होते हैं, जिसमें प्रकाश स्रोत का उत्पन्न होता है। देखिए मानव निर्मित, देखिए यहाँ पे प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत, जैसे कि इसमें आप काफी जानते हैं मानव निर्मित स्रोत क्या है। जैसे बल्ब ले लीजिए, मोमबत्ती और ले लीजिए मोमबत्ती, लालटेन आदि। समझ में, ये क्या है, मानव निर्मित द्वारा। ये प्रकाश स्रोत क्या है, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, ये प्राकृतिक स्रोत है, ये मानव निर्मित स्रोत है, जिससे क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या, प्रकाश के बारे में आप लोग एक बार फिर से दोहरा लें, ध्यान से देखें। कह रहा है प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार का स्रोत है जो हमारे मानव नेत्र द्वारा संवेदित है, जिसकी सहायता से हमें क्या होता है, वस्तु को देखते हैं। प्रकाश की खोज किसने की, प्रकाश की खोज रोमन रेज ने की है। अब इसके देखिए प्रकाश स्रोत के दो होते हैं, कौन कौन, एक प्रकार से प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं। प्रकाश के जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, सूर्य हैं, तारे हैं आदि, कुछ इस प्रकार के होते हैं। जितने भी हैं ये क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, प्राकृतिक स्रोत होते हैं। अब यहाँ पे देखिए मानव निर्मित क्या है, बल्ब है, मोमबत्ती है, लालटेन है आदि, ये क्या है, प्राकृतिक स्रोत। अब यहाँ पे देखिए आगे, अब देखिए, अब इसके बारे में देखते हैं। कुछ होता है क्या कि कुछ वस्तुएं होती है जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, कुछ में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, तो उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए अब हम आगे देखते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं।
अब देखिए पहला टॉपिक है क्या, प्रदीप्त वस्तुएं। वस्तुएं, अब देखिए प्रदीप्त वस्तुएं होती क्या है वो उसके बारे में देखते हैं। देखिए प्रदीप्त वस्तुएं ध्यान से पहले सुन ले, उसके बाद हम लिख लेंगे, पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद आपको समझ ले। ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ध्यान दें एक बार फिर से डिफिनेशन, प्रदीप्त वस्तुएं होती क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे जैसे क्या, सूर्य, जलता हुआ बल्ब आदि। समझ में? ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या है, सूर्य और जलता हुआ बल्ब आदि। इस प्रकार की वस्तुओं को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। अब दूसरा टॉपिक क्या, दूसरा है यहाँ पे देखिए अदीप्त वस्तुएं। क्या है, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या है, अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त बिल्कुल सिंपल सी भाषा है। अब यहाँ पे कह रहा है प्रदीप्त में क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें क्या कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। अब यहाँ पे अदीप्त वस्तुएं क्या होती है, ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे देख लें, जैसे मेज, कुर्सी, लकड़ी आदि। ये क्या है, ये वस्तुएं क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं। कहने का मतलब है ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि मेज, कुर्सी, लकड़ी आदि। जैसे कि आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए अंधेरा है, अब वहां पे मेज रखी है अंधेरे में, तो वहां देख थोड़ सकते नहीं, देख सकते हैं, कुर्सी देख सकते हैं क्या, लकड़ी देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते ना। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इतनी बात समझ आई। अब देखिए आगे प्रकाश किरण। प्रकाश किरण क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण क्या है। देखिए प्रकाश किरण, देखिए इसके बारे में कुछ पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं प्रकाश किरण क्या होती है। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण एक सरल रेखा में चलती है जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। कह रहा प्रकाश किरण क्या, प्रकाश किरण कह रहा प्रकाश किरण एक सरल रेखा में, क्या है, सरल रेखा में चलती है जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। अगर प्रकाश किरण, किंतु यहां देखिए, किंतु प्रकाश किरण समूह में चलती है तो
उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है प्रकाश किरण, यहां पे प्रकाश किरण होती है, प्रकाश किरण एक सरल रेखा में चलती है जिसे क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। किंतु प्रकाश किरण अगर समूह के रूप में चले, समूह मतलब इकट्ठा चले, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। तो अब यहाँ पे आगे देखिए प्रकाश पुंज, अब ये देखिए दो तीन प्रकार की होती है प्रकाश पुंज, 3 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। पहला है क्या, पहला है अपसारी। क्या है, अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज। दूसरा है अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा है सरल प्रकाश पुंज। इतनी बात समझ आई। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होता है। पहले कौन सा, अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा है पहला है अपसारी प्रकाश किरण, दूसरा है अभिसारी प्रकाश किरण, और तीसरा है सरल प्रकाश पुंज। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हम एक एक के बारे में इनको पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं, तो हम इनके बारे में पहले पढ़ते हैं क्या, अपसारी प्रकाश पुंज। तो हम हेडिंग डालते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे आगे क्या होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। यहाँ पे देखें, पहले हेडिंग है अपसारी प्रकाश पुंज क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होती है, देखिए जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण निकलकर फैलती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ग्राफ देख लीजिए, आप लोग को समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है, ये क्या है, ये जिसे मान लेते हैं क्या है, प्रकाश स्रोत है। क्या है, प्रकाश स्रोत है। तो यहां से प्रकाश किरण जब निकले ऐसे इस प्रकार, जैसे ये देखिए, ये निकले और चारों तरफ क्या हुआ, फैल गए। फैले या नहीं, तो यही तो लिखा है यहाँ पे, ये पूरा जितना ग्राफ बना है वो सब यहाँ लिखा, कह रहा है जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण निकलकर फैलती है तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रकाश स्रोत है, अब इससे किरण निकल करके चारों तरफ से फैल रही है कि नहीं, चारों तरफ फैल रही है, तो इसे ही क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। इतनी बात समझ में आई। तो अब देखते हैं दूसरा क्या है, अभिसारी। क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो इसके बारे में समझते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि जब किसी अनंत माध्यम से प्रकाश आकर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज
कहते हैं। समझ में आया? तो अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जब किसी प्रकाश अनंत माध्यम से प्रकाश आकर किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो कहने का मतलब ये, जब कोई प्रकाश किरण अनंत से, जब कोई प्रकाश किरण किसी अनंत माध्यम से आती हुई किसी एक बिंदु पर मिले तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, जैसे ये देखिए, ये प्रकाश किरण आ रही हैं, ये सब क्या है? प्रकाश किरण। यही तो कहा गया है, जब कोई प्रकाश किरण किसी अनंत माध्यम से आकर क्या है? किसी एक बिंदु पर मिले तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब रहा तीसरा बिंदु क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तीसरा बिंदु है सरल प्रकाश किरण पुंज। तो देखिए तीसरे के बारे में देख लें। सरल प्रकाश किरण पुंज कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक बार देखिए, कह रहा सरल प्रकाश किरण पुंज, कहने का मतलब ये है, यहाँ कह रहा ये, इसकी डिफिनेशन ये होगी कि जब कोई प्रकाश किसी माध्यम में क्या हो? समान रूप से चले। कहने का मतलब जो दो प्रकाश किरण दोनों समान रूप से चले तो उसे क्या कहते हैं? सरल प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जब दो प्रकाश किरण एक सरल रेखा में गति करे तो इसे सरल प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, मान लीजिए ये 2 या 2 से भी अधिक भी हो सकती, कोई जरूरी नहीं है या नहीं? तो ये इस प्रकार की किरणों को क्या कहते हैं? सरल रेखा प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो आज की टॉपिक में बस इतना ही। तो आप लोग वीडियो को देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि नई वीडियो, एक बार फिर से कह रहे हैं, नई वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आप लोग तक मैसेज पहुंच जाएगा। तो थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही।